विजन पॉइंट के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। मशीनों के गुलाम लोग जिंदगी के रास्ते से भटकने लगे। कभी वो भी दिन थे जब गाड़ी की खिड़कियां खोलकर ताज़ा हवा को गले लगाते, रास्तों के हसीन मनाजिर देखते और सफ़र को ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा समझते थे। गाड़ी में गीत और कहकहे लगाने का अलग ही मज़ा था। अगर रास्ता भूल भी जाते तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बस रफ्तार कम करते और सामने नज़र आने वाली किसी राहगीर से रास्ता पूछ लेते। ये सीधा सादा अमल सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का जरिया ना होता, बल्कि दिलों को भी करीब कर देता। रास्ता भूल जाना भी एक एडवेंचर होता था, जिसमें अगले राहगीर से बात करने का बहाना मिलता था। वो राहगीर ना सिर्फ दाएं या बाएं मुड़ने का मशवरा देता था, बल्कि करीब के दरख्त, मस्जिद या चाय के होटल का हवाला भी देता था, ताकि आप दोबारा ना भटक सकें। अगर आप किसी गांव में किसी का घर ढूंढ रहे होते तो नुक्कड़ पर खड़ा कोई नौजवान लड़का खुशी खुशी आपको वहां तक छोड़ने के लिए जाता, और अगर खुशी का कोई मौका होता तो वो चाय और नाश्ते के बगैर रुखसत भी ना होता। ऐसे ही रास्ते पूछने के वाकयात ने कई बार अनोखे रिश्ते भी बनाए। कहने को तो एक अजनबी ने रास्ता बताया, लेकिन ये सिलसिला आगे बढ़ा और वो अजनबी जिंदगी का साथी बन गया। गांव देहातों में ये कहानियां आम थी, जहां किसी की मदद करने वाला ही बाद में शादी के बंधन में बंध जाता था। शायद यही इंसानी राब्ते की खूबसूरती थी कि रास्ता पूछने के बहाने दिल भी मिल जाया करते थे। मगर अब वो दिन किस्सा पारीना बन चुके हैं। आज उन लम्हों की जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। एयर कंडीशनड गाड़ियां, मुफ्त इंटरनेट डाटा और गूगल मैप के साथ अब किसी से बात करना या अपनी अकल का इस्तेमाल करना पुराने ज़माने की बात लगती है। अब एक ऐसी मशीन पर भरोसा है जो ऐसे रास्तों पर भी ले जा सकती है जहां सड़क का वजूद ही ना हो। इंसानों से बात करना तौहीन समझा जाता है। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में भारतीय रियासत आसाम की पुलिस के साथ पेश आया, जो एक मुजरिम को पकड़ने के लिए गूगल मैप के सहारे रवाना तो हुई, लेकिन ये ज़हीन नक्शा उन्हें पड़ोसी रियासत नागालैंड के चाय के बागात में ले गया। वहां पुलिस वालों ने मजदूरों से तफ्तीश शुरू की। उन 8-9 पुलिस एहलकारों में सिर्फ 2 वर्दी में थे, बाकी सब सादा कपड़ों में थे। मजदूरों ने उन्हें ठग समझकर घेरा और फिर यरगमाल बना लिया। रात भर इन पुलिस एहलकारों की खातिर तवाज़ा की गई। अगली सुबह नागालैंड पुलिस ने उन्हें बाजियाब किया। अगर वो मुकामी लोगों से रास्ता पूछ लेते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ये वाकया टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल है। हम इंसानों से ज़्यादा मशीनों पर भरोसा कर बैठे हैं, चाहे उसका अंजाम कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में जीपीएस पर एतमाद करते हुए एक कार नामुकम्मल पुल पर जा पहुंची। पुल तो दरिया के रुख बदलने की वजह से सालों पहले बंद हो चुका था, मगर गूगल मैप को ये खबर ना थी। नतीजा, गाड़ी पुल से 50 फीट नीचे दरिया में जा गिरी और 3 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। ये टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने की वो कहानियां हैं जो हमें रोज सुनाई देती हैं। इंसान अब अपनी अकल और जज्बात से ज्यादा मशीनों पर भरोसा करता है। शायद इसीलिए आज के समाज में हकीकी दोस्तों की जगह फेसबुक के हजारों फ्रेंड्स ने ले ली है, लेकिन वो दिलसोजी और हमदर्दी कहीं खो गई है। अल्लामा इकबाल ने कई दहाइयां पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। सोचिए, क्या वाकई ये तरक्की है? हमने टेक्नोलॉजी को अपनी मददगार बनाया था, लेकिन अब ये हमारी जिंदगियों पर हुकूमत कर रही है। रास्ते खोने के खौफ से हमने वो खुशबू, वो रास्तों के किस्से और वो जिंदगी की मासूम खुशियां खो दी हैं। वक्त आ गया है कि हम मशीनों पर अंधा भरोसा करना छोड़ दें। अगली बार जब आप सफ़र पर निकलें तो एक लम्हे के लिए रुकिए, किसी राहगीर से रास्ता पूछिए। शायद वो ना सिर्फ आपको मंजिल तक पहुंचाए, बल्कि एक नया दोस्त भी बन जाए, या शायद आपकी ज़िंदगी का साथी। याद रखिए, गूगल मैप आपको मंजिल का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ज़िंदगी का असल रास्ता सिर्फ इंसानों से राब्ता और शऊर के ज़रिए ही मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दीजिए अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।